नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप कुमार चौधरी एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल राधेश्याम इंग्लिश क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि 50% सब्जेक्टिव पार्ट और 50% ऑब्जेक्टिव पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज मैं 50% सब्जेक्टिव पार्ट में के अंतर्गत जो बुक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, क्लास 12th रेनबो पार्ट 2, इस बुक को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो पार्ट 2 इसलिए क्योंकि रेनबो का पार्ट 1 आपने क्लास 11th में पढ़ रखा है। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग इस बुक को खोलते हैं, इसमें 2 सेक्शन है, प्रोज सेक्शन है और पोइट्री सेक्शन है। आप ये देख रहे हैं कंटेंट्स में आप देख रहे हैं कि प्रोज है। प्रोज में पहला चैप्टर है आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और हमारा पढ़ने का तरीका यह होगा कि हम लोग हर चैप्टर को लाइन ब लाइन पढ़ेंगे, एक एक वर्ड को जानेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में प्रोज सेक्शन से कुछ लाइंस दे दिया जाता है, आपसे पूछा जाता है कि आप इसका एक्सप्लेन करें। आपको एक्सप्लेन में आपको यह बताना होता है कि वह किस चैप्टर का है, उसे किसने लिखा है। तो ये लाइन एक्सप्लेनेशन आपका प्रोज सेक्शन से भी होता है और पोइट्री सेक्शन से भी होता है। इसलिए हम लोग लाइन ब लाइन हर वर्ड्स को पढ़ते जाएंगे, ताकि एग्ज़ाम में जब आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको सही तरीके से पता चले कि ये किस चैप्टर्स का है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन। इनके ऑथर है महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी के विषय में ऑल अबाउट मैंने PDF के रूप में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से लोड कर लेंगे और उसको अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो वहाँ से आपको ऑथर के विषय में पता चल जाएगा। और ऑथर के विषय में भी आपको सीखना है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसने लिखा है, तो महात्मा गांधी, क्योंकि मैचिंग में आपको इस तरह का क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, तो जैसा कि आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, इसमें टोटल पैराग्राफ रूप में बटा हुआ है। तो टोटल 24 पैराग्राफ्स है। ठीक है, तो वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, तो धैर्य बना करके आपको सुनना है, देखना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्टिंग से इस चीज़ को पढ़ेंगे, हर पैराग्राफ को सही तरीके से, एक एक वर्ड को, और जो भी वर्ड मैं बताऊंगा आप उसको नोट करते चलेंगे। आपका पहला पैराग्राफ इस तरह से है, I believe that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world. I believe, मैं मानता हूँ कि भारत में विकसित सभ्यता को दुनिया में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। Nothing can equal the seeds sown by our ancestors. Ancestors का अर्थ होता है पूर्वज। हमारे पूर्वजों द्वारा जो बीज बोया गया है उसका बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। रोम वेंट, रोम चला गया। ग्रीस शेयर द सेम फेट, ग्रीस का वही हाल हुआ। द माइट ऑफ द पैरेंट्स वॉज ब्रोकन, और फिरौन का बल टूट गया। जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज, जापान पश्चिमी देशों जैसा बन गया। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, चाइना के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। बट इंडिया इज स्टिल समहाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन, परंतु हमारा भारत जो है अभी भी किसी न किसी तरह, समहाउ और अदर का अर्थ होता है किसी न किसी तरह, अपनी नींव पर जमा हुआ है। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीक और रोम, यूरोप के लोग ग्रीस या रोम के लेखन से सबक सीख रहे हैं। विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, जो अब अपने पूर्व पहले जैसा चमकदार या महिमा उसमें नहीं रहा। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम द यूरोपियंस इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीक और रोम, उनसे सीखने की कोशिश में यूरोप में मान बैठे हैं कि वे ग्रीक और रोम की गलतियों से बच जाएंगे। सच इज़ देयर पिटिबल कंडीशन, पिटिबल का अर्थ होता है दयनीय, है ना, यह उनकी दयनीय स्थिति है। इस प्रकार से आपका यह पहला पैराग्राफ था। दूसरा पैराग्राफ है, इन द मिडेस्ट ऑफ ऑल दीज, इन सभी के बीच में, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, इमूवेबल का अर्थ होता है अचल, भारत अचल रहा। एंड दैट इज़ हर ग्लोरी, और यही उसकी महिमा है, ग्लोरी का अर्थ महिमा। इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, ignorant and stolid that it is not possible to induce them to adopt any changes.
इट इज़ चार्ज अगेंस्ट इंडिया, यह भारत के खिलाफ आरोप है दैट कि हर पीपल आर सो अनसिविलाइज, उनके यहाँ के लोग अशिक्षित है, इग्नोरेंट अज्ञानी है, एंड स्टॉलिड और बेवकूफ़ है। अगला है, आगे है, इट इज़ अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, वास्तव में ये हमारे योग्यता के खिलाफ आरोप है जिसे हमने अपने अनुभव की निहाई पर परखा और सही पाया। वी डेयर नॉट चेंज मेनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया एंड सी रिमेन्स स्टडी, दिस इज़ हर ब्यूटी। वी डेयर नॉट टू चेंज, हमें बदलने की आवश्यकता नहीं है। मेनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, भारत के ऊपर बहुतों ने सलाह थोपी, फिर भी सी रिमेन्स स्टडी, हम लोग स्थिर रहे, यही हमारी सुंदरता, दिस इज हर ब्यूटी। इट इज़ द सीट एंकर ऑफ आवर होप, यह हमारे उम्मीद की मुख्य आधार है। इस तरह से आपका पैराग्राफ 2 समाप्त होता है। पैराग्राफ 3 इस प्रकार है, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मेन द पाथ ऑफ ड्यूटी, सभ्यता वह आचरण है, मोड ऑफ कंडक्ट, जो इंसान को कर्तव्य का पाथ बताती है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टेबल टर्म्स, कर्तव्यों का प्रदर्शन और नैतिकता का पालन परिवर्तनीय नियम है। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड एंड आवर पैशंस, नैतिकता का पालन करना हमारे मन और हमारे जुनून पर स्वामित्व प्राप्त करता है। सो डूइंग वी नो आवर सेल्व्स, ऐसा करने से हम खुद को जानते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट, गुजराती में जो सभ्यता है फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, सिविलाइजेशन का अर्थ होता है अच्छे आचरण। इस प्रकार से आपका तीसरा पैराग्राफ समाप्त होता है। चौथा पैराग्राफ इस प्रकार है, इफ़ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, यदि यह परिभाषा सही है, देन इंडिया, तो भारत, हैज सो मेनी राइटर्स, जैसे कि इतने सारे लेखकों हैं, हैव शोन, लेखकों ने बताया है, दिखाया है, हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी, किसी और से सीखने की आवश्यकता नहीं है, एंड दिस इज़ एज इट शुड बी, और ये वैसा ही है जैसा होना चाहिए। ठीक है। पैराग्राफ 5 में है, वी नोटिस दैट द माइंड इज़ अ रेस्टलेस बर्ड, हम देखते हैं, हम नोटिस करते हैं कि हमारा मन जो है एक बेचैन पक्षी है। द मोर इट गेट्स, जितना अधिक इसे मिलता है, द मोर इट वांट्स, उतना अधिक यह चाहता है, एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और तब भी असंतुष्ट रहता है। द मोर वी इंडल्ज आवर पेशेंस द मोर अनब्रेडल्ड दे बिकम, जितना अधिक हम अपनी भावनाओं में लिप्त होंगे उतना ही ये बेलगाम होगा। ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये वाला वी नोटिस दैट द माइंड इज़ अ रेस्टलेस बर्ड वाला। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट लाइन है आपका, आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंस, है ना, इसलिए हमारे पूर्वजों ने जो है, इंडल्जेंस का अर्थ होता है भोग विलास, की एक सीमा निर्धारित की है। दे शाव दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, उन्होंने देखा कि खुशी काफ़ी हद तक एक मानसिक स्थिति है। ठीक है, ये आपका पैराग्राफ 5 था। पैराग्राफ 6 इस प्रकार है, अ मैन इज़ नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज़ रिच, ये ज़रूरी नहीं कि एक आदमी खुश है क्योंकि वह अमीर है, और अनहैप्पी, दुखी है, बिकॉज ही इज़ पुअर, कि वह गरीब है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, अक्सर अमीरों को दुखी देखा गया है। द पुअर टू बी हैप्पी, और गरीबों को खुश देखा गया है। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, और लाखों हमेशा गरीब रहेंगे। ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर डिसुएडेड अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लीजर्स, यह सब देखकर, ऑब्जर्विंग ऑल दिस, ये सभी देखकर, आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों ने, डिसुएडेड का अर्थ होता है हमें रोका, है ना, हमारे पूर्वजों ने हमें विलासिता और आनंद से रोका, लग्जरियस, विलासिता। वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ प्लफ एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, हजारों साल से हम उसी तरह की हल के साथ काम कर चुके हैं। वी हैव रिटेन द सेम काइंड ऑफ कॉटेजेस दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम, हम उसी तरह की कुटिया, कॉटेजेस का अर्थ होता है झोपड़ी, कुटिया,
में बरकरार है जो हमारे पास पुराने ज़माने से थी। फॉर्मर टाइम्स मतलब पहले ज़माने से। एंड आवर इंडिजिनस एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर, और हमारी स्वदेशी शिक्षा पहले की तरह ही है। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन, हमारे पास जीवन भ्रष्ट है ना, लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन, जीवन भ्रष्ट प्रतियोगिता की कोई प्रणाली नहीं है। ईच फॉलोड हिज ऑन ऑक्यूपेशन टू ट्रेड एंड चार्ज रेगुलेशन वेजेस, सब अपने अपने व्यवसाय व्यापार में लगे हैं और एक निर्धारित मजदूरी लेते हैं। इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, ऐसा नहीं था कि हमें मशीन का आविष्कार करने का तरीका पता नहीं था। बट आवर फोर फादर्स, परंतु हमारे पूर्वजों ने न्यू दैट इफ़ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग, अगर हम लोग ऐसे कार्यों में मन लगाएंगे, वी वुड बिकम स्लेव्स एंड लॉस आवर मोरल फाइबर, हम लोग क्या हो जाएंगे, हम उस चीज़ों के दास बन जाएंगे और अपना चरित्र खो देंगे। दे देयरफॉर आफ्टर ड्यू deliberation decided that we should only do what we could with our hands and feet. They saw that our real happiness and health consisted in a proper use of our hands and feet. वे इसलिए विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिए कि हमें केवल वही करना चाहिए जो अपने हाथों और पैरों के बल पे कर सके, है ना। उन्होंने देखा कि हमारी वास्तविकता खुशी और स्वास्थ्य हमारे हाथों और पैरों के उचित उपयोग में है। ठीक है, ये पैराग्राफ 6 था आपका जो लंबा था। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ 7 इस प्रकार है। दे फर्दर रीजन दैट लार्ज सिटीज वर अ स्नैक एंड अ यूजलेस इनकम्बरेंस एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम। दे फर्दर, उन्होंने आगे रीजन तर्क दिया कि लार्ज सिटीज़ जो बड़े शहर है, वर स्नैर एंड अ यूजलेस इनकम्स, प्रलोभन का एक जाल है। एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, और वहाँ के लोग उसमें खुश नहीं हैं। दैट देयर वुड बी गैंग ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स, कि वहाँ पर जो है चोरों और लुटेरों का गैंग है, गिरोह है। प्रोस्टिट्यूशन एंड वाइस फ्लोरिशिंग इन दैम, एंड दैट पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाय रिच मैन। वेश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन एंड वाइस फ्लोरिशिंग, बुराइयाँ इनमें फले फूलेगी और गरीब लोगों को अमीर द्वारा लूटा जाएगा। दे वर देयरफॉर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस, इसलिए वे छोटे से गाँवों में संतुष्ट थे। पैराग्राफ 8 में है, दे saw that kings and their swords were inferior to the sword of ethics, उन्होंने देखा कि राजाओं और उनकी तलवार नैतिकता की तलवार के आगे, inferior to the sword of ethics, नैतिकता की तलवार के आगे बेकार है। and they therefore held the sovereigns of the earth to be inferior to the rishis and the fakirs, और इसलिए उन्होंने सोवेरेनियंस का अर्थ होता है राजा, उन्होंने धरती के राजाओं को ऋषियों और फकीरों से नीच समझा। अ नेशन विथ अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस इज फिटर टू टीच अदर्स दैन टू लर्न फ्रॉम अदर्स, एक ऐसी राष्ट्र संविधान जो दूसरे से सीखने के बजाय सिखाने में सक्षम हो। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स बट दे वर ऑल विद इन बाउंड्स, इस देश में अदालत, वकील और डॉक्टर थे लेकिन वे सभी सीमा के भीतर थे। एवरीबडी न्यू दैट दीज प्रोफेशंस वर नॉट पार्टिकुलरली सुपेरियर, हर कोई जानता था कि यह व्यवसाय विशेष रूप से श्रेष्ठ नहीं थे। मोरओवर दीज वकील्स एंड वेट्स डिड नॉट रॉब पीपल, दे वर कंसिडर्ड पीपल्स डिपेंडेंट्स नॉट देयर मास्टर्स, इसके अलावा ये वकील और डॉक्टर लोगों को लूटते नहीं थे, वे लोगों पे आश्रितों समझे जाते थे, न कि उनके स्वामी होते थे। जस्टिस वॉज टॉलरेबली फेयर, द ऑर्डिनरी रूल वॉज टू अवॉइड कोर्ट्स, देयर वर नो टाउट्स टू ल्यूर पीपल इन टू दैम, न्याय संगत निष्पक्ष था, साधारण नियम अदालतों से बचने के लिए था, इसमें लोगों को लुभाने के लिए, टाउट्स टू ल्यूर, लोगों को लुभाने के लिए कोई व्यवस्था न थी। दिस एविल टू वॉज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स,
यह बुराई भी सिर्फ राजधानी और उसके आसपास देखी जा सकती थी। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन। दे एंजॉयड ट्रू होम रूल। आम लोग स्वतंत्र रूप से रहते और अपनी कृषि व्यवसाय क्या करते, वो घर की ज़िंदगी का सच्चा आनंद लिया करते थे। ये पैराग्राफ 8 था। इसके नीचे क्वेश्चन आंसर है। मैं इस क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ भी और भी जितने लास्ट में क्वेश्चन आंसर है एक साथ पीडीएफ के रूप में अपलोड कर दूंगा अपने लास्ट वीडियो। और अभी के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट 2 शीघ्र ही आएगा, फिर आप लोग नेक्स्ट इसका कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।